हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में बोला गया है, साइड में क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस काउंट एंड डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कहने का मतलब ये, जैसे इनपुट में कंप्यूटर एप्लीकेशन में दे रखा, तो मेरे को इसमें हर लेटर की फ्रीक्वेंसी बतानी पड़ेगी और वो भी मेरे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताना है। ऐसा नहीं जैसे यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो ऐसा नहीं है कि पहले जैसे यहाँ पर सी है तो सी की प्रिंट कर दो, ऐसा नहीं है। इसमें पहला सबसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला वर्ड कौन सा है, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो इसमें ए है, तो पहले मेरे को ए की फ्रीक्वेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी, फिर देखेंगे कि क्या इसमें बी है, नहीं है, फिर सी के लिए चेक करेंगे, हाँ सी है, तो फिर ए के बाद अगले में सी आएगा, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने प्रिंट करेंगे। इस तरीके से आउटपुट कैसा आना चाहिए वो मैं यहाँ पर साइड में आपको दिखा दूंगा। इस तरीके का हमारा आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो इस पर हमें प्रोग्राम बनाना है, हर लेटर की फ्रीक्वेंसी प्रिंट करनी है, जो यूज़र ने इनपुट में स्ट्रिंग दे रखा है उसमें से हर लेटर की फ्रीक्वेंसी प्रिंट करनी है। तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है, टेस्ट नाम की क्लास के अंदर मेन मेथड है और उसके अंदर एक स्कैनर का एससी नाम का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई बच्चों के प्री बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है और कईयों ने मुझे बोला है कि उनके प्री बोर्ड में आ रखा है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को समझाने के बाद मैं इसका एक ग्लूजे में सोल्यूशन भी डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब वीडियो बन जाएगी, और आई बटन पे भी मैं उसको लगा दूंगा। तो इसको देखने के बाद आप उसको भी देख लें तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें यहाँ पर इनपुट में एक स्ट्रिंग लेनी है। जैसे सेंटेंस इनपुट में लेना है तो सेंटेंस लेने के लिए एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग s इक्वल टू sc.next लाइन। तो जो स्ट्रिंग इनपुट में यूज़र देगा वो एस में जाकर के स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम स्टोर करेंगे कि हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट काउंट। ठीक है, तो काउंट नाम का वेरिएबल बना दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा यहाँ पर क्योंकि इसको हम आगे इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, लूप के अंदर करेंगे, वो अब जैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। अब पहली चीज़ क्या है, हमें प्रिंट करना है। देखो मैं ऐसा चाहता हूँ जो मेरा आउटपुट है वो ऐसा लिखा है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ऐसे लिखा है, एक हेडिंग है कैरेक्टर लिखी हुई, एक हेडिंग है लिखी हुई फ्रीक्वेंसी। और जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैरेक्टर है ए, तो यहाँ पर कैरेक्टर आए, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखी हुई है। कोई कैरेक्टर है मान लो सी, तो उसका यहाँ पर कैरेक्टर लिखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी सामने लिखी है। इस तरीके से मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो पहले चीज़ ध्यान से ये देखना, जैसे कैरेक्टर के बीच में इतना सारा स्पेस है ना, तो ये इतना सारा स्पेस एक बारी में हम अगर देना चाहते हैं तो हम एक टैब मारते हैं। जैसे हमारा टैब होता है, टैब 4 स्पेस के बराबर होता है, तो वो टैब अगर हमें प्रोग्राम में मारना होता है ना तो हम ऐसे /t लिखते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे अभी हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आउटपुट ऐसा दिखाना चाहते हैं, तो जब भी हमें एक टैब स्पेस मारना पड़ता है हम /t लिख के काम चलाते हैं। यहाँ तक ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखते हैं, देखो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, मेरे को लूप लगाना पड़ेगा। तो इतना पोर्शन में रैप कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा लूप लगाने से पहले एक काम और कर लेते हैं कि हमें लेंथ पता है अपनी स्ट्रिंग की कितनी है, हमें नहीं पता ना। अभी इनपुट में यूज़र ने कंप्यूटर एप्लीकेशन दे रखा, क्या पता यूज़र के दिमाग में कुछ और वो कुछ और दे दे इनपुट में, तो हमें लेंथ नहीं पता, तो उसको भी फिलहाल स्टार्टिंग में ही निकाल करके रख लेते हैं। तो इंट l इक्वल टू s.length। ठीक है, ये भी स्टार्टिंग में हमने निकाल ली, स्ट्रिंग की लेंथ आ गई। अब अगली चीज़ क्या है, मेरे को ऐसा प्रिंट करवाना चाहता हूँ। देखो साइड में देखते हुए चलना, मैं चाहता हूँ ऐसा लिखा है करेक्टर और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, बीच में एक टैब का स्पेस है, तो मैं ऐसे लिखूँगा system.out.println। मैंने लिखा करेक्टर, तो पहले करेक्टर लिखा आएगा, फिर एक टैब मारना चाहता हूँ तो /t। ये बैक स्लैश है, इसका मुंह पीछे को है। ठीक है, तो इस टाइप का है। ठीक है, इसको बोलते हैं बैक स्लैश, ये होता है फॉरवर्ड स्लैश। तो हमने हमारा /t, उसके बाद लिख दिया फ्रीक्वेंसी लिखा, ये हुआ बंद। तो इस तरीके का आउटपुट में मेरे को दिखेगा। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अब हमें हर कैरेक्टर को यहाँ पर लिखना है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने, या कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी इसके सामने, साथ ही साथ कैरेक्टर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। अब दिक्कत यहाँ यह आती है भाई, इनपुट में तो कंप्यूटर एप्लीकेशन दे रखा और कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो पहला कैरेक्टर सी आता है और एप्लीकेशन में आता है ए, तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट करूँ तो करूँ कैसे? ठीक है, तो देखो उसके लिए यहाँ पर 2 लूप लगेंगे। 2 लूप क्यों लगेंगे, ध्यान से सुनो। पहला लूप तो हम ये लगाएंगे, देखो पहला लूप में कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल Z तक चलेगा हमारा लूप, क्योंकि हमें पता है जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं वो ए से लेकर के Z तक है। अच्छा, यहाँ पर आप कैपिटल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनपुट में हमें कैपिटल में दे रखा है। ठीक है, अगर स्मॉल में दिया होता तो हम स्मॉल ए से स्मॉल Z में लेते, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले लॉजिक समझ लो, फिर वो बाकी का हम फिर देखेंगे। तो हम कैपिटल ए से लूप कैपिटल Z तक चलाएंगे। क्यों? देखो पहले मैं कैपिटल ए लूँगा, जब पहली बार लूप चलेगा तो मेरे पास कैपिटल ए आया, फिर मैं अपने स्ट्रिंग में चेक करूँगा कि ये कैपिटल ए कितनी जगह आ रहा। अगर ये कहीं भी नहीं आ रहा होगा तो इसको नहीं प्रिंट करूँगा मैं। अगर ये आ रहा होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैं पता कर लूँगा कि इतनी बार आ रहा, और इस ए को यहाँ प्रिंट करवा के इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 प्रिंट करवा दूँगा। ठीक है, फिर अगली बार बी को उठाऊँगा,
फिर बी देखूंगा कि क्या मेरे कंप्यूटर एप्लीकेशन में बी आ रहा है कहीं, बताओ आता है क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन में कहीं भी बी नहीं आता ना। तो बी नहीं आता मतलब इसकी जो मेरा काउंट वाला वेरिएबल है तो उसमें उसकी वैल्यू 0 आ रही होगी, ठीक है ना। तो जब वैल्यू 0 आएगी तो मैं समझ जाऊँगा कि वो लेटर उसमें नहीं आता, तो उसको प्रिंट नहीं करूँगा। इस तरीके का हम लॉजिक बनाएंगे, ठीक है। फिर अगली बार सी के लिए चेक करूँगा, सी लिया, देखूंगा क्या सी मेरे कंप्यूटर एप्लीकेशन वाली स्ट्रिंग में कहीं भी आता है, तो चेक करूँगा बारी बारी हर करैक्टर में आके, ठीक है। बारी बारी हर करैक्टर में आऊँगा ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो मेरा ये लिखा हुआ है स्ट्रिंग, इसके मैं हर करैक्टर में बारी बारी आऊँगा। तो बारी बारी हर करैक्टर में आऊँगा तो पहले वाले में आके देखूंगा कि क्या इसमें सी है, मिल गया। कंप्यूटर एप्लीकेशन सी से स्टार्ट होता है तो उसकी जो काउंट वाले वेरिएबल की वैल्यू 1 से बढ़ा दूंगा। ऐसे आगे चलता जाऊँगा, एक और जगह एप्लीकेशन में भी एक जगह सी है वहाँ भी मिलेगा, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। बस और नहीं मिला तो 2 बार मिले तो फिर सी को प्रिंट कर दूंगा और उसकी वैल्यू आगे 2। इस तरीके से करेंगे। समझ में आ रही है ना 2 लूप क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहला लूप तो हमारा क्यों लगेगा, पहला लूप इसलिए लगा रहे हैं कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपने अल्फ़ाबेट को निकाल लें। दूसरा लूप उसके अंदर इसलिए लगा रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि भाई वो अल्फ़ाबेट हमारा जो स्ट्रिंग है उसमें आता भी है, नहीं आता, आता होगा तो तब प्रिंट करेंगे, नहीं आता होगा तो प्रिंट नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो देखते हो कैसे लगाएंगे। तो मैंने लिखा फॉर, अच्छा अब कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे कैर, क्योंकि कैरेक्टर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर होते हैं हमारे, तो इंट मत लिख देना गलती से, ठीक है। तो छोटी मोटी बातों को याद रखना। तो आएगा कैर सी एच इक्वल टू पहला कौन सा अल्फ़ाबेट ए, ठीक है। ऐसे कर देना जैसे फॉर इंट आई इक्वल टू वैल्यू देते हैं। अब तो यहाँ पर कैर है तो कैर की वैल्यू क्या दी मैंने, अल्फ़ाबेट दे दिया क्योंकि पहला ए। कहाँ तक चलाना है, सी एच लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड, ठीक है, और सी एच प्लस प्लस, ठीक है। इस तरीके का हमारा लूप बनेगा, ठीक है ना। अब जब ये लूप बनाना हमारा तो सबसे पहला काम है हमारा क्या है, जो काउंटर नाम का वेरिएबल था उसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। अब तुम्हारे मन में कई बात आएंगी कि हमने काउंट वाला वेरिएबल स्टार्टिंग में क्यों नहीं इनिशियलाइज करा, बाकी क्वेश्चन में तो आप वहीं पर करते हो, ठीक है। वहाँ पर कर सकते थे लेकिन यहाँ भी करना पड़ता। लेकिन यहाँ क्यों करना पड़ रहा है, बात सुनो। जब एक बार एक करैक्टर आ गया ना मेरा, तो उसके लिए ये काउंट देखो, ये हम इसको यहाँ पर इनिशियल इसलिए, ये वही वाली बात होगी जैसे हम हर बार वर्ड नाम का वेरिएबल जब मैं और क्वेश्चन में बनाता था उसे हम रीसेट करते थे ना हर वर्ड के लिए। तो काउंट जब मैंने यहाँ पर 0 लिखा है ना, तो जब मेरा लूप एक बार ए के लिए चलेगा तो अगर काउंट की वैल्यू मान लो बाई चांस बढ़ गई ना, तो अगली बार जब फिर से बी के लिए चलेगा या अगले करैक्टर के लिए तो ये रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए हमने इसको यहाँ इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। जैसे हम पिछली बार स्ट्रिंग को अपने रीसेट करते रहते थे बार बार नए वर्ड को लेने के लिए, उस तरीके से यहाँ पर काउंट को भी तो रीसेट करते रहेंगे हर करैक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 0, स्टार्टिंग में 0 लिख देता सिर्फ तो एक बार ही 0 रहता है, बाद में फिर वो रीसेट नहीं होता। बात समझ में आ रही है ना, तो इसलिए यहाँ लिखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लूप था। अब इसके अंदर एक और लूप लगेगा हमारा, किस लिए, वो हमारी स्ट्रिंग में चेक करने के लिए, ठीक है। तो लूप लगाया फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एल और आई प्लस प्लस। ये वाला लूप जो है ये हमारी स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से एंड तक कवर करने के लिए, ठीक है। आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एल आई प्लस प्लस, लेस देन एल मतलब स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है। तो इनपुट में अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन आ रखा था ना, तो देखो चलो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं दिखाने के लिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। इस टाइप से अगर इनपुट में आ रखा था तो इसकी जो भी लेंथ होगी उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली एल में आ चुकी होगी, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 1 2 3 4 ऐसे हमारा चलता जाएगा। तो स्टार्टिंग पहले इंडेक्स से लेकर के एंड आखिरी इंडेक्स तक बारी बारी हर करैक्टर में आ रहा। देखो होगा क्या, ध्यान से यहाँ देखो, जब पहली बार ए के लिए चला ना तो बड़ा वाला जब लूप चलेगा तो पहले ए निकल के बाहर आ गया, ठीक है। अब इस ए के लिए मैं इस स्ट्रिंग में पूरा एक बार पूरा चलूँगा। अगली बार जब इसमें से बी निकल के बाहर आएगा ना, फिर उस बी के लिए इसमें पूरा हम फिर से पूरा कवर करेंगे स्ट्रिंग। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चेक करना है ना कि ये वाला इसमें कितनी बार आ रहा। तो ये तभी हो सकता है जब इसके लिए हम इसमें पूरा हर बार चेक करें कि क्या ये ए है, क्या ये ए है, क्या ये ए है। अगर है तो काउंट की वैल्यू बढ़ा दो, नहीं है तो मत बढ़ाओ, ठीक है। फिर अगली बार जब बी होगा फिर बी के लिए चेक करेंगे हर एक में आके कि क्या ये बी है, क्या ये बी है, क्या ये है। होगा तो बढ़ाएंगे काउंट की वैल्यू, वरना नहीं बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है ना बात। अगर डाउट रह जाता है फिर मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। तो आगे बढ़ते हैं। देखो तो लूप जब चला हमें करना क्या इस लूप में, अब इस लूप के अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे। हमने लिखा इफ़ अगर ये करैक्टर जो सी एच नाम का करैक्टर है, इफ़ सी एच इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई। अब समझ लो हो क्या रहा। अगर सी एच, अगर जो सी एच में करैक्टर है, जैसे मान लो पहली बार ए आया, यहाँ पर आया ए पहली बार, किस में, सी एच में आया ए पहली बार जब लूप चला, ठीक है। सी एच में आ रखा ए, तो हमारा जब अंदर वाला लूप चलेगा पहले तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 0, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 0। अब ये अंदर वाला स्ट्रिंग ये पूरा का पूरा चलेगा,
जो हमारी ये वाली लूप है ये पूरी की पूरी चलेगी लूप, ठीक है। एक बार इसमें आएगी, एक बार इसमें, एक बार इसमें, और अंदर कंडीशन क्या चेक होगी, इफ़ सी एच, इफ़ ए, सी एच में कौन है ए, अगर ए इक्वल है एस डॉट कैर एट आई, एस कौन थी ये, इसका करेक्टर एट आई, तो आई की वैल्यू अभी 0 है, तो 0 पे है कौन है सी। तो पहली बार में कुछ ऐसा बना कि इफ़ ए इक्वल है सी के, अगर ऐसा होता है, देखो अभी तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर मान लो हो जाता ए और यहाँ पर भी ए आता, तो मेरे को करना क्या होता, तो मुझे जो ये है, मुझे जो काउंटर नाम का वेरिएबल बना के बैठे हैं ना, उसकी वैल्यू बढ़ा देता मैं। अब देखो अभी तो नहीं है, तो अभी तो काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये नहीं चला। आगे बढ़े, आई की वैल्यू हो गई 1, जब आई की वैल्यू होगी 1 तो तब यहाँ आएगा क्या सी एच, कि क्या ए इक्वल है एस डॉट कैरेट 1, एस के करेक्टर एट 1, तो क्या ए इक्वल है ओके, नहीं है तो फिर से ये वाली कंडीशन नहीं चली। फिर ऐसे चेक होगा कि क्या ए एम के इक्वल है, नहीं है, यू के इक्वल है, नहीं है, टी ई आर नहीं है, स्पेस के नहीं है, फिर आया ए, तो क्या ए के इक्वल है, होता है क्या ए के इक्वल, होता है ना, काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, काउंट की वैल्यू 0 से हो गई अब 1, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद इस पे आए तो क्या ए पी के बराबर है, नहीं, फिर इसके बराबर नहीं, इसके फिर से ए आ गया, तो क्या ए के बराबर है, हाँ, फिर से ए मिल गया, काउंट की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, हो गई 2, ठीक है। फिर ऐसे आगे बढ़े, इस पे आए, फिर लूप खत्म हो गया, तो काउंट की वैल्यू है 2, ठीक है। और यहाँ पर देखो सी एच में कौन है ए, और यहाँ पर काउंट की वैल्यू है 2, और 2 बार आ रहा है ए, बस अब हमें प्रिंट करवाना है ना इस टाइप से कि ए यहाँ लिखा आ जाए और उसकी फ्रीक्वेंसी सामने ऐसे 2 लिखे आ जाए, इस तरीके से करना है, वो देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब तो इस पोर्शन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। यहाँ लिखा है हमने काउंट प्लस प्लस, ये हुआ हमारा इफ़ क्लोज, ये हुआ इफ़ क्लोज, और ये हुआ फॉर क्लोज। इसके नीचे अब यहाँ पर लिखूंगा मैं कंडीशन, इफ़ अगर काउंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो प्रिंट कर दो क्या, सिस्टम डॉट आउटर प्रिंट एल एन। अभी मैं बताऊंगा मैंने काउंट ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा है, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, अभी बताऊंगा। पहले ये बताओ हम यहाँ क्या प्रिंट करना चाहेंगे, हम यहाँ प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउटर प्रिंट एल एन, क्या प्रिंट करना है हमने, हमें करेक्टर प्रिंट करना है, करेक्टर किस में है, सी एच में है, ठीक है, तो सी एच को प्रिंट कर दिया, सी एच नाम के वेरिएबल को। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ बड़े ध्यान से देखना है, यहाँ पर जब ये ऐसा है ना, यहाँ पर ए ऐसा रखा होगा और 2 यहाँ पर प्रिंट करना है हमें, तो देखो अगर मैं यहाँ पर एक टैब का स्पेस मारूँ एक, तो ये इस तरीके से होगा, देखो जैसे इतना होता है टैब का स्पेस, लेकिन इनके बीच में क्या तुम्हें एक टैब का स्पेस दिख रहा, अगर मैं एक टी लिखूँ ना, कि तुम सोचोगे ऊपर भी एक टी मारा नीचे भी एक टी मारेंगे, तो ये ए यहाँ लिखा है, 2 यहाँ कहीं आ जाएगा। ये प्रॉब्लम है इसलिए हो रही क्योंकि इनकी लेंथ बहुत बड़ी है, कैरेक्टर इतना बड़ा है, फ्रीक्वेंसी इतना बड़ा शब्द है, इतना बड़ा है, तो इसलिए ये इतनी जगह घेर रहे हैं। अब ये तो छोटे छोटे हैं, तो एक टैब का स्पेस ऐसा आएगा, तो इनमें कम से कम 2 टैब मारने पड़ेंगे, तो तब जाकर 2 यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। ये मैं ब्लूज में दिखा दूंगा करके, तो यहाँ पर इसलिए एक और टैब स्पेस मारेंगे, ठीक है। और उसके बाद सी एच प्रिंट करवाने के बाद मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे उसके बाद फ्रीक्वेंसी प्रिंट करवानी है इस सी एच की, और वो किस में स्टोर है, वो काउंट में स्टोर है, ठीक है। तो उसको प्रिंट कराते हैं। देखो अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ये लगाने से पहले एक प्लस लगा लेना, ये स्ट्रिंग में रखते हैं हम इसको डबल कोट में, तो ये स्लैश टी को डबल कोट में रखा, ठीक है, डबल कोट करे बंद, यहाँ लिख दिया प्लस काउंट। तो जब मैंने ऐसे लिखा तो पहले सी एच प्रिंट होगा, ये वेरिएबल की वैल्यू ए है, फिर उसके बाद ये मैं स्ट्रिंग प्लस करके लिख रहा हूँ, तो पीछे से ये स्ट्रिंग आ जाएगी, लेकिन ये होता क्या है, इसका मतलब पीछे से ये आ जाएगा, प्लस करके लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा पीछे से, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, स्लैश टी का मतलब होता है टैब स्पेस, तो 2 टैब स्पेस पड़ जाएंगे, यहाँ 2 पड़ गए, फिर उसके बाद काउंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 2 प्रिंट हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो मैंने यहाँ पर काउंट ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा था वो भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर जैसे काउंट की वैल्यू क्या थी 2, तो जब हमारा लूप चल, देखो यहाँ पर ना ये बाहर वाला फॉर लूप बंद हो चुका है, ये अंदर वाला फॉर लूप है, उसके अंदर ये इफ़ है। देखो यहाँ पर ना हमारा अंदर वाला फॉर लूप ये यहाँ पर बंद हो चुका है, इफ़ यहाँ पर क्लोज हो चुका है, ये अगला इफ़ है, ये इस फॉर के अंदर है, ये वाला इफ़, ठीक है। तो ये वाला इफ़ इस फॉर के अंदर है, ये फॉर यहाँ से यहाँ क्लोज हो गया, ये फॉर यहाँ क्लोज हुआ है, ये इफ़ यहाँ क्लोज हो रखा है, यहाँ पर हमारा ये इफ़ क्लोज है और फॉर यहाँ पर क्लोज है ये वाला, ठीक है। ये फॉर यहाँ पर क्लोज हो रखा है और ये बाहर वाला फॉर ये यहाँ पर क्लोज हो रखा है, ये छोटा सा इफ़ यहाँ पर क्लोज है और यहाँ पर ये इफ़ क्लोज हो रखा है, ठीक है, ये है। तो ये जो हमने इफ़ वाली बॉडी लिखी हुई, ये इस फॉर के अंदर लिखी हुई, जो बाहर वाला फॉर था उसके अंदर क्यों लिखी है, क्योंकि भैया जो हमारा कैरेक्टर है वो चेंज हो रहा है ना, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, तो मेरे को उनकी काउंट प्रिंट करवानी है, तो ये इसमें तो हमें काउंट मिल रहे ना, तो फाइनली जो काउंट मिलेगा उसे प्रिंट करवाऊंगा, तो अंदर थोड़ी करवाऊंगा, जब एक बार मिल जाए पूरा उसके बाद करवाऊंगा, तो इसलिए इस वाले फॉर के बाहर लिखा है, ठीक है, और उस वाले के अंदर। एक और चीज़ सुन लो,
जब यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया, मैंने काउंट ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा वो बता रहा था मैं। देखो अभी तो जैसे काउंट की वैल्यू 2 थी तो काउंट ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है प्रिंट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना अगर कोई करैक्टर उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में बी नहीं है, तो जब करैक्टर मेरा बी आएगा तो मेरी ये कंडीशन कभी नहीं चलेगी ch इक्वल टू s.caret i वाली, क्योंकि बी तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो काउंट की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो जब काउंट की वैल्यू 0 रहेगी तो अगर मैं इफ़ काउंट ग्रेटर देन 0 ना लिख के सीधा अगर प्रिंट करवा दूँ तो वहाँ ऐसा लिखा आएगा b और 0, लेकिन जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 है हमें वो प्रिंट नहीं करने, ठीक है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने कंडीशन लगा दी, भैया अगर 0 से बड़ा हो तो भी प्रिंट करो, जब है ही नहीं वो करैक्टर तो क्यों प्रिंट करना ना, तो इसलिए हमने कंडीशन लगा रखी, ठीक है। और आखिरी में देखो अब यहाँ पर हमारा ये फॉर क्लोज हो रखा था, अब यहाँ पर अपनी मेन क्लोज कर देना और यहाँ पर क्लास क्लोज होगी, तो ये था हमारा कोड, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट करके बता देना, समझ में आ गया तो वो भी कमेंट करके मुझे बता देना, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट रह जाता है या आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे वो भी कमेंट करके आप बता देना, हो सकेगा तो मैं उस पर सोल्यूशन बना दूंगा। अगर आपके कोई प्री बोर्ड का क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि मैं उसका सोल्यूशन बनाऊँ तो मुझे बता देना, मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।